हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन। आज हम आरआरबी ग्रुप डी में रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन बैंक के जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल से पूछे क्वेश्चन है उसका हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। आप देखेंगे कि 2018 में जो ग्रुप डी की एग्ज़ाम हुआ है इसके हर शिफ्ट में 5 से 6 क्वेश्चन फिजिक्स के न्यूमेरिकल से रहता है। तो आपको 5 से 6 क्वेश्चन एक वेटेज होता है, 5 से 6 क्वेश्चन का वेटेज होता है। इसीलिए आप लोग के लिए हम न्यूमेरिकल जो फिजिक्स के क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल पूछे गए हैं उसको सॉल्व करने जा रहे हैं आपको, और ये भी तरीका बताएंगे कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो आपको इसमें कुछ ही फॉर्मूला याद रखने पड़ेंगे जिससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल मेरे पास अभी ये प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम 2 ग्रुप डी का एक क्वेश्चन बैंक है। इसी में से आपको जो शिफ्ट वाइज है इसमें से हम फिजिक्स का जो न्यूमेरिकल आया है उसका सॉल्यूशन करेंगे। इससे आपको एग्जाम में आसानी होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला देख लेते हैं फिजिक्स का जिससे क्वेश्चन सॉल्व हो सके। इसके बाद यदि आप क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो आपको भी आइडिया यह लग जाएगा कि किस क्वेश्चन को हम किस फार्मूले से सॉल्व करेंगे। तो पहले हम कुछ फार्मूला जानते हैं। जैसे आपको देखे होंगे कि रेलवे ग्रुप डी में ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछता है कि ऊपर से कोई बॉल गिराया गया है या नीचे से कोई बॉल ऊपर की ओर फेंक रहा है तो कितने टाइम में जाकर पहुँचेंगे, या इतने टाइम में वो हाईएस्ट पॉइंट पहुँच रहे हैं तो इसमें हाइट कितना गया होगा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहता है आपको। तो आपको हम दोनों मीडियम बताएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम बताएंगे, दोनों लैंग्वेज बताएंगे। आप जिसको आपको हिंदी में पढ़ना है वो आप हिंदी में समझ सकते हैं, और जिसको आपको इंग्लिश में पढ़ना है वो इंग्लिश में समझ सकते हैं। इसीलिए हम हर फार्मूला में आपको दोनों चीज़ लिखेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों। शुरू करते हैं इसका। जैसे आपको ये बॉल है, यहाँ से एक गेंद है कोई, इसको आपको फेंका जा रहा है यहाँ से नीचे से u स्पीड से। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इनिशियल स्पीड, और हिंदी में कहा जाए तो प्रारंभिक चाल। ये u से फेंक रहे हैं। अब यू से फेंक रहे हैं। अब कहीं पर पूछ देगा आपको यहाँ पर भी बराबर क्या होगा किसी टाइम पर। देखिए ऊपर जा रहा है तो एक्सेलेरेशन हमेशा जी किधर लगेगा, नीचे ही लगेगा। तो यहाँ पर भी हो जाएंगे भी बराबर यू माइनस जी टी। क्या होगा, भी बराबर यू माइनस जी टी। यदि इसी पॉइंट पर जाने के बाद इसी टाइम के बाद ये पूछे आपको डिस्टेंस क्या, ये एस डिस्टेंस कितना गया, तो ये डिस्टेंस बराबर हो जाएगा एस बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ पर एस क्या है, ये तय की गई दूरी, कहा जाए तो डिस्टेंस कवर्ड। तो इसको हम अच्छे से एक क्रम में लिखते हैं। यहाँ पर आपको भी पूछा गया है तो ये हो जाएगा भी बराबर यू माइनस जी टी। इसको आप याद रखेंगे, u माइनस जी टी। टी क्या है, यहाँ पर जो टाइम लगा जाने में, और u क्या है प्रारंभिक चाल इनिशियल स्पीड। तो v बराबर u माइनस जी टी। अब ये मान लो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना गया है, s गया है, तो ये s बराबर हो जाएगा u टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। क्या होगा, u टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। और यदि इसी में आपको कहा जाए कि यहाँ कितना स्पीड से फेंके कि ये हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँच जाए, जब हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँचेगा यहाँ पर जाकर उस पर स्पीड क्या हुआ, 0 हो जाएंगे। तो एक फॉर्मूला होता है, एक ये भी होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2g s।
वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2GS। जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जी का मान होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये भी होता है, आपको कहीं कहीं ये भी दिया जा सकता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यदि क्वेश्चन में आपको नहीं दिया गया है तो हम 10 ही मानेंगे। यदि क्वेश्चन दे दिया है कि 9.8 लीजिए तो आप 9.8 लीजिएगा, अन्यथा आपको यदि नहीं दिया है तो 10 ही लेना है। तो ये क्या वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2GS। यू क्या है यहाँ पर? इनिशियल स्पीड यानी प्रारंभिक चाल, और यहाँ पर भी क्या है? भी है फाइनल स्पीड। इसको इंग्लिश हिंदी में बोलेंगे अंतिम चाल। अंतिम चाल। तो वी एस माइनस 2GS ये कब लगेंगे? जब नीचे से कोई बॉल को ऊपर की ओर फेंकेगा। और यदि आपको यहीं पर कहा जाए कि क्या हाईएस्ट पॉइंट कितना हाइट यहाँ से जाएगा, मतलब यहाँ से यू कितना स्पीड से फेंके कि ये हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँच जाए, तो इसको आप इसी में कर सकते हैं। यहाँ से आ जाएगा आपको डायरेक्ट u बराबर √2GS। या हाइट यदि मानेंगे कि h ऊंचाई गया है तो 2GH। u बराबर क्या होगा? 2GH। कितना स्पीड फेंकेंगे? जो h हाइट मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगा तो u बराबर 2GH। हम यहाँ क्या मान लिए कि यहाँ से ये हाईएस्ट पॉइंट h पर गया है, तो h इतना जाने पर यहाँ स्पीड 0 हो जाता है, यहाँ गेंद फिर गिर जाएंगे तो स्पीड 0 हो जाएगा। तो ये हाईएस्ट हाइट कितना है यहाँ? तो हाईएस्ट हाइट तो यहीं से आप कर सकते हैं। दो u तो निकल गया, u बराबर 2GH। यहीं से हम ये भी कर सकते हैं कि हाइट बराबर होगा यू स्क्वायर बाय 2G। मैक्सिमम हाइट क्या होगा? यू स्क्वायर बाय 2G। h क्या है? जो यहाँ से फेंकेंगे गेंद को तो मैक्सिमम हाइट पर पहुँचेगा। यही हाइट दिया है, ऊंचाई, ये मैक्सिमम ऊंचाई है। h बराबर होता है यू स्क्वायर बाय 2G। अब इसी में आपको पूछ देगा कि ये हाईएस्ट पॉइंट मतलब h डिस्टेंस हाईएस्ट जाने पर यहाँ पर टाइम कितना लगेगा। तो एक फॉर्मूला जो लगाएंगे यहाँ पर v बराबर u माइनस GT। तो v यहाँ जाने पर u 0 हो जाएगा, u माइनस GT। यहाँ से t बराबर होगा u बाय g। तो कितना टाइम लगेगा जाने में? u बाय g। यदि यहाँ से कोई गेंद को फेंक रहे हैं तो यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगेगा? u बाय g। मतलब हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँचने में हमको कितना टाइम लगेगा गेंद को? तो u बाय g। इसको आप याद रखते हैं तो आपको क्वेश्चन इससे बनाने में आसानी होगा, और बहुत ही आसानी होगा। ये फार्मूला सब सिंपल है, 1 नंबर आपको दिलाएगा ये क्वेश्चन। आप इसको पहले नोट कीजिए। अब देखिए आपको एक ऐसा क्वेश्चन में आएगा कि कहेगा क्या कि किसी बॉल को हम यहाँ से क्या करते हैं? ड्रॉप करते हैं, गिराते हैं। तो जब गिराएंगे तो इनिशियल स्पीड क्या होगा? 0 होगा। अब कहेगा आपको कि ये h हाइट से गिराते हैं, h हाइट से ड्रॉप करते हैं, तो ये कितने टाइम में यहाँ पर पहुँचेंगे, या यहाँ जाने पर इसका स्पीड क्या होगा? यहाँ जाने पर इसका स्पीड क्या होगा, या यहाँ जाने में कितना टाइम लगेंगे। तो इसके लिए आपको ये लगाना है क्या? v बराबर GT। क्या है? v बराबर GT। g गुने t। g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और यदि आपको पूछे यहाँ टाइम कितना लगेगा कि यहाँ से कोई गेंद को गिरा रहे हैं h हाइट से, तो टाइम कितना लगेंगे, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं h बराबर हाफ GT स्क्वायर। यहाँ से आ जाएंगे कि GT स्क्वायर बराबर 2h, और यहाँ से आ जाएंगे t बराबर √√2
2h/g क्या आएंगे, √2h/g। यहाँ से क्या आ गया टाइम, √2h/g। 2h क्या है, जिस हाइट से हम गेंद को गिरा रहे हैं यहाँ पर पहुँचेगा, ये टाइम क्या है, t है, और हाइट क्या है, h है। तो ये टाइम जो t लगेंगे क्या लगेंगे, √2h/g। और यहाँ पर स्पीड क्या हो जाएंगे, v बराबर g इंटू टी। दो कितना सिंपल है। तो आपको इसमें फार्मूला याद रखना है और इस पर अप्लाई कर देना। हम क्वेश्चन भी देखेंगे, लेकिन पहले कुछ फार्मूला देख लेते हैं। ये हुआ। और यदि आपको यहाँ पर दे दिया रहे कि यहाँ से जाने में टाइम लगता है t0, कुछ टाइम लगता है, टाइम दे दिया है, हाइट पूछे, तब क्या करेंगे, तो यहाँ से होगा h बराबर हाफ g t0 के स्क्वायर या t के स्क्वायर, h बराबर हाफ g t स्क्वायर, h बराबर हाफ g t स्क्वायर या t0 का स्क्वायर। तो यहाँ से यही 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। तो आप इतना फार्मूला भी याद रखते हैं तो आपको क्वेश्चन बनाने में आसानी होगा। अब फार्मूला भी कोई बड़ा नहीं है, यहाँ से यहाँ ड्रॉप करें तो v का क्या होगा, g गुने t, और यहाँ से t क्या होगा, √2h/g, और h कितना होगा, हाफ g t स्क्वायर। आप इसको नोट कीजिए। अब देखिए, अब कभी कभी ये कहेगा आपको कि ये 1D मोशन है, स्ट्रेट लाइन में यहाँ से कोई पार्टिकल जा रहा है u स्पीड से। अब यहाँ गया, इसका स्पीड v हो गया, ये डिस्टेंस s किया, ये डिस्टेंस s किया, और मान लो इसका एक्सेलरेशन a है इधर की दिशा में। तो कहेगा ये s, ये डिस्टेंस कितना होगा, किस टाइम पर, t बराबर t0 पर मान लो। तो ये कहेगा डिस्टेंस कितना होगा, तो ये होता है s बराबर ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। t की जगह t0 है, t0 कर दो। ये क्या हुआ, s क्या है, तय की गई दूरी, मतलब डिस्टेंस है। ये क्या है, टोटल डिस्टेंस है या तय की गई दूरी है। तो t0 टाइम में कितना टाइम, क्या, ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। ये क्या है, एक्सेलरेशन, त्वरण। ये क्या है यहाँ पर, यहाँ पे u देखो क्या है, u है इनिशियल स्पीड यानी प्रारंभिक चाल, और ये क्या है, ये है एक्सेलरेशन, हिंदी में कहा जाता है त्वरण। ये क्या है, त्वरण। t क्या है, टाइम टेकन, जो टाइम लगा। तो ऐसा क्या है, ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। यदि आपको पूछे यहाँ पर v क्या होगा, यहाँ पर v क्या होगा, तो ये होगा v बराबर u प्लस a t, t v t0, v u प्लस a t, v u प्लस a t, v u प्लस a t होगा। यदि आपको एक दूरी दे दिया है, यदि यहाँ से टाइम पूछ दे कि टाइम बराबर क्या होगा, ये यदि दूरी दे दिया है, टाइम पूछ दे टाइम क्या होगा, तो फिर यही फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ दूरी लिख देंगे और यहाँ स्पीड, यहाँ पर एक्सेलरेशन, और यहाँ से टाइम निकल जाएंगे। ये तो हुआ क्या, एक्सेलरेशन। जब एक्सेलरेट होगा मोशन, क्या करा है, जब इसका कुछ त्वरण होगा, ये फॉर्मूला इसमें लगेंगे, जिसमें क्या होगा, पार्टिकल का क्या होगा, त्वरण करते हुआ कुछ त्वरण होगा। अब मान लो कहीं पर क्या क्या यूनिफॉर्म स्पीड, क्या यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्या है, सब जगह एक समान वेग है। तो जब एक समान है और स्ट्रेट लाइन में है, तो यहाँ यदि v है तो यहाँ भी v होगा और यहाँ भी v होगा। तब यदि आपको पूछे यहाँ s, मान लो यहाँ से यहाँ जा रहा है t बराबर t पर, इसके बीच की दूरी पूछ दे
यदि इसके बीच क्या क्या पूछा, दूरी, किसमें, यूनिफॉर्म मोशन में, मतलब इसको हिंदी में कहेंगे एक समान विवेग। जब क्या हो, एक समान वेग हो, तो यहाँ से एस कैसे निकलेंगे, एस बराबर सीधे लिखेंगे क्या, v गुने टी, एस बराबर v गुने टी, और यहाँ लिखेंगे एस बराबर v गुने टी। एस क्या है, कुल तय की कुल दूरी, एस है यहाँ पर तय की गई कुल दूरी, और यहाँ पर भी क्या है, चाल है, वेग है, और टी क्या है, टाइम है। तो यहाँ से दूरी निकल जाएगा। यदि आप उससे टाइम पूछिए तो टाइम का क्या होगा, कुल दूरी बटे स्पीड, चाल, कुल दूरी बटे चाल, यहाँ से टाइम भी निकल जाएंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया है ग्रुप डी में। क्वेश्चन आप देखिएगा तो इससे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। किसी बॉल को नीचे से ऊपर की ओर फेंक रहा है, या ऊपर से गिरा रहा है, या किसी यूनिफॉर्म मोशन से कोई बॉल को, कोई चीज़ यूनिफॉर्म मोशन से क्या कर रहा है, कोई गाड़ी जा रहा है। तो इसी रिलेटेड से क्वेश्चन आपको ज़्यादा आया है। और इसमें हम ये भी देखेंगे कि गतिज ऊर्जा क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी, और यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी। और इसमें पढ़ेंगे फिर वर्क क्या होता है, कार्य, फोर्स क्या होता है, बल। तो हर चीज़ को हम सब फॉर्मूला को भी क्या करेंगे, हम देखते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन सोल्व करना शुरू करेंगे। क्वेश्चन सोल्व करने से पहले हम अभी फार्मूला को देखते हैं जिसका हम आगे यूज होगा। तब तक आप उसका नोट कीजिए। अब हम देखते हैं औसत चाल क्या होता है, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड हिंदी में कहो तो औसत चाल। औसत चाल ये होता है टोटल डिस्टेंस, क्या, टोटल डिस्टेंस हिंदी में कहे तो तय की गई दूरी, तय की गई कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम तो कुल समय, कुल जो समय लगा इसमें वो कुल समय। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तय की गई कुल दूरी बटे कुल समय, ये होता है औसत चाल। आपको यदि कहे एवरेज वेलोसिटी, क्या, एवरेज वेलोसिटी क्या है, इसका हिंदी होता है औसत वेग, क्या, औसत वेग। तो ये होता है आपको कि नेट बोलो या टोटल बोलो, डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, जो टाइम इसमें लगा, हिंदी में क्या है तो विस्थापन, क्या होगा हिंदी में, विस्थापन बाय समय, क्या होगा, विस्थापन बटे समय। एवरेज वेग क्या होता है, विस्थापन बटे कुल समय। और त्वरण क्या होता है, एक्सलरेशन, हिंदी में को त्वरण, ये होता है आपको डेल्टा भी बाय डेल्टा टी। तो यहाँ पर होता है वेग में क्या, परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बाय समय में परिवर्तन,
वेग में परिवर्तन बाय समय में परिवर्तन, ये क्या होता है? एक्सेलरेशन, त्वरण। तो इसी को हम लिख देते हैं क्या? v2 माइनस v1 बाय t2 माइनस t1, v2 माइनस v1 बाय t2 माइनस t1। आप इतना तक नोट कीजिए। अब हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? गतिज ऊर्जा, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम? गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हिंदी को तो गतिज ऊर्जा, ये होता है हाफ एम वी स्क्वायर। क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर, इसको शॉर्ट में के ई, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। एम क्या है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या है? ये है मास ऑफ ऑब्जेक्ट। हिंदी में कहें तो वस्तु का द्रव्यमान। क्या ये? वस्तु का द्रव्यमान। और ये क्या है? ये है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। ये है क्या? हिंदी में कहेंगे तो वस्तु का चाल। क्या है? वस्तु का चाल। और ये क्या है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु का द्रव्यमान। तो गतिज ऊर्जा का क्या फार्मूला होगा? हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये क्या होगा? गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। अब से कहा जाए कि स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? मतलब पोटेंशियल एनर्जी हिंदी में कहा जाए तो इंग्लिश में पोटेंशियल एनर्जी, इसको शॉर्ट लिखते हैं पीई। इसका हिंदी होता है स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। अब यहाँ देखो कि कोई बॉल है या कोई गेंद है, कोई बॉल है या कोई गेंद है। यदि यहाँ से आप ऊपर की ओर फेंकते हो, एच हाइट के ऊपर फेंकते हो, तो यहाँ से होगा पोटेंशियल एनर्जी क्या? एम जी एच। क्या होगा? एम जी एच। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? एम जी एच। जब यहाँ से गेंद को ऊपर ले जाते हैं, क्या ऊपर की ओर फेंकते हैं, तो ये एम जी एच होता है। लेकिन जब ऊपर से नीचे की ओर ड्रॉप करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी होता है माइनस एम जी एच। क्या होता है इस केस में? क्या होगा? नीचे की ओर यहाँ पर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम जी एच। क्या होगा? माइनस एम जी एच। और जब नीचे से ऊपर की ओर फेंकेंगे तो एम जी एच। अब देखते हैं संवेग। संवेग क्या होता है? मोमेंटम। इंग्लिश में बोला जाता है मोमेंटम, इंग्लिश में कहा जाता है मोमेंटम, और हिंदी में कहा जाता है संवेग। क्या? संवेग। ये होता है एम गुने भी, मतलब हिंदी में कहा जाता है मास गुने वेलोसिटी। इसका हिंदी में कहेंगे द्रव्यमान गुने वेग। क्या होगा? द्रव्यमान गुने वेग। तो संवेग बराबर क्या हो गया? द्रव्यमान गुने वेग। और इंग्लिश में कहा मोमेंटम बराबर तो मास गुने वेलोसिटी, तो एम गुने भी। तो आप ऐसे याद रखिए कि हिंदी में संवेग बराबर द्रव्यमान
द्रव्यमान गुने वेग, क्या होता है द्रव्यमान गुने वेग। तो इस मोमेंटम को हम शॉर्ट में लिखते हैं क्या, P। तो P बराबर शॉर्ट में बोलते हैं m गुने v, P बराबर m गुने v, या संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग, संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग, ऐसे याद रखेंगे। अब कभी कभी कि काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा और मोमेंटम के बीच में आपको रिलेशन पूछ देता है, क्या इस दोनों में क्या संबंध क्या है, ये आप डायरेक्ट याद रखिए। ऐसे हम उसको प्रूव भी कर देंगे, लेकिन डायरेक्ट याद रखिए आप। ये होता है कि काइनेटिक एनर्जी बराबर p² बाय 2m, क्या होता है p² बराबर p² बटे 2m का, ये क्या है कि ये क्या लिखे हैं, ये है गतिज ऊर्जा, ये क्या है गतिज ऊर्जा, इसको इंग्लिश में कहा जाएगा काइनेटिक एनर्जी। और यहाँ पर P क्या है संवेग, मोमेंटम, ये क्या है मोमेंटम, ये संवेग है मोमेंटम। और m क्या है द्रव्यमान मास, m क्या है द्रव्यमान और या मास। तो ये क्या होता है मोमेंटम संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग। और यहाँ हम रिलेशन इसमें बताए हैं किसमें कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन होता है, कि काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा और संवेग में, तो गतिज ऊर्जा बराबर होता है संवेग के स्क्वायर बाय 2m, 2 गुने मास, ये हुआ। अब एक होता है क्या कि फोर्स, फोर्स बराबर क्या होता है, फोर्स बराबर क्या होता है, तो F बराबर होता है m गुने a, F बराबर m गुने a, फोर्स को ही लिखते हैं शॉर्ट में m गुने a होता है। F क्या है फोर्स, m क्या है मास और a क्या है एक्सेलरेशन। तो इसको हिंदी में कहा जाए तो ये होगा बल, बल बराबर m क्या है द्रव्यमान गुने a क्या है त्वरण, द्रव्यमान गुने त्वरण। तो हिंदी में बोल सकते हैं कि बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण, F बराबर ma। आपको मास दिया रहे और एक्सेलरेशन दिया रहे यानी त्वरण दिया रहे तो क्या बल नहीं निकलेंगे, F बराबर ma कर देंगे, यहाँ से बल आ जाएगा। और एक होता है और क्या वर्क, कार्य बराबर इंग्लिश बोले तो वर्क, ये होता है F.ds, क्या होता है वर्क बराबर F.ds। तो इसको तोड़ेंगे, ये आता है सीधे क्या कहो कि F इंटू ds cos थीटा, F इंटू ds cos थीटा, यहाँ cos थीटा क्या है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन, क्या होता है बल गुने विस्थापन, लेकिन विस्थापन यहाँ बल के दिशा में होना चाहिए। अब सिंपली बोल सकते हैं कार्य बल गुने विस्थापन, लेकिन ये होता है वो कार्य बराबर वर्क बराबर F.ds, इसको बोलते हैं F.ds cos थीटा। तो हम यहाँ तक देख लिए हैं। ये प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 ग्रुप डी का क्वेश्चन बैंक है। इसी से हम आपको इसमें शिफ्ट वाइज जो फिजिक्स से न्यूमेरिकल पूछा गया है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसमें देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है जो
शिफ्ट का ये क्वेश्चन है, कह रहा कि ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंकी गई एक गेंद, ऊपर की ओर एक क्या करता है, एक गेंद को फेंकता है, किसी स्पीड से फेंक रहा होगा। ये जो करा क्या, गेंद को फेंकता है जो 12.5 सेकेंड के बाद ज़मीन पर वापस आ जाती है। ये क्या करती है, यहाँ से क्या करता है 12.5 मतलब 12.5 सेकेंड में वापस आ जाता है। तो यहाँ जाकर रिटर्न होगा, तो यहाँ स्पीड क्या होगा 0, तो हम रिटर्न होगा, यहाँ से रिटर्न होगा, गिरेगा नीचे की ओर। तो आपको यदि यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से यहाँ आया, ये टोटल टाइम क्या 12.5। अब बताओ जितना टाइम में ये यहाँ गया होगा इतना ही टाइम यहाँ से यहाँ आया होगा, तो यहाँ से यहाँ जाने में टाइम कितना लगा होगा, इसका आधा। जब टोटल दिया है कितना 12.5, तो ये टाइम होगा 12.5/2 सेकेंड। अब देखो कि आपको निकल गया यहाँ से यहाँ जाने में टाइम पता चल गया। तो आपको बताए थे कि यहाँ से मैक्सिमम हाइट जाते हैं तो यहाँ टाइम कितना लगता है, टाइम का फार्मूला बताए थे आपको, ये होता है u बराबर g गुने t। अब हमको u नहीं पता है, u बराबर g, तो g के मान यहाँ देखो दिया है कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गुने t कितना है लगा है 12.5/2 सेकेंड। ये यहाँ देखो आ जाएगा 10 गुने 12.5/2, ये हो जाएंगे क्या मीटर पर सेकेंड, 2 से काट देंगे, ये हो जाएगा 5 गुने 12.5, उसको गुना करो, तो इसको गुना करेंगे तो आ जाएंगे आपको कितना, ये आ जाएंगे 12×5 = 60, 5 × 25, ये आएगा 62.5 मीटर पर सेकेंड। ये ऑप्शन नंबर ए में है, इसमें है ऑप्शन नंबर ए में है, यहाँ 62.5 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन ए। अब देखिए इसका अगला क्वेश्चन है कि यदि 10 kg भार के बाईसाइकिल 20 मीटर पर सेकेंड की गति से चलती है तो बाईसाइकिल की गतिज ऊर्जा है। आपको अभी बताए कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी, ये क्या होता है 12mv²। तो 12m क्या होता है द्रव्यमान मास, इसमें मास दिया कितना 10 kg, कितना दिया है 10 kg, और स्पीड दिया है 20 मीटर पर सेकेंड। तो 20 मीटर पर सेकेंड, इसको स्क्वायर करो। अब देखो यहाँ क्या आएगा 12 गुने 10 और 20 का स्क्वायर 400, ये आ जाएगा आपको जूल में, ये कट जाएंगे 5 चौक 20, 5 चौक 20 2000 जूल। तो 2000 जूल किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। देखो कितना आसान क्वेश्चन आ रहा है आपको ग्रुप डी में। अब देख लीजिए आप ही कि यदि एक क्वेश्चन आप छोड़ कर आ जाते हैं तो 1 नंबर आपको नुकसान है। अब सिंपल यहाँ है कि 12mv² लगाना है, 12m दिया है, इसमें मास दिया है और स्पीड भी इसका दिया हुआ है। देखो अगले क्वेश्चन है कि एक लेंस की फोकस लंबाई मतलब फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो इसका पावर है। अब देखो ये आपको भी हम बताए नहीं है, लेकिन पावर जान लो, पावर होता है 1/f, पावर होता है 1/f, पावर बराबर 1/f। ये f क्या है फोकल दूरी, फोकस दूरी। तो 1/f होता है, लेकिन f होना चाहिए कि इसमें मीटर में। आपको इसमें दिया हुआ है कि सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो उसको मीटर में बदलेंगे पूरा। इसमें फोकल दूरी दिया है, इसमें फोकल दूरी दिया है बराबर 50 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को पहले मीटर में बदलो, तो इस मीटर में बदलने क्या करेंगे 100 सेंटीमीटर क्या होता है 1 मीटर होता है। तो मीटर में बदलने के लिए इसमें 100 से भाग देंगे, तो ये आ जाएगा आपको
50/100 ये आया मीटर, काट दो 50×100 1/2 मीटर। अब अभी हम पढ़े क्या पावर और क्या होता है, P बराबर 1/f। एफ कितना है 1/2, तो 1/2 ये 2 जाएंगे ऊपर, तो 2 डायऑप्टर। पावर का ऐसा मतलब क्या होता है डायऑप्टर, तो 2 डायऑप्टर, ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर क्या है ऑप्शन ए। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि कर रहे हैं क्या, 20 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष पर खड़ा एक लड़का एक पत्थर फेंकता है। मान लीजिए इतना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, जिस वेग के साथ पत्थर जमीन पर हिट करता है। अब देखो और कह रहा है कि एक टावर इसका हाइट कितना दिया 20 मीटर हाइट दिया। यहाँ से इसके टावर के शीर्ष पर खड़ा एक लड़का एक पत्थर फेंकता है। गेंद को कह रहा है यहाँ टावर पर खड़ा एक पत्थर को फेंकता है, तो यहाँ पर इसका स्पीड 0 होगा। आपको पता है कि यहाँ का स्पीड क्या होगा, यहाँ से कोई वस्तु को फेंकेगा, यहाँ पर स्पीड क्या होगा, यदि हाइट दिया है तो v बराबर होता है √2gs। क्या होता है √2gs। तब वो √2g के मान का 10 लेने के लिए s दूरी दिया है कितना 20 मीटर। ये आ जाएगा आपको 20 दूनी 40 400 का वर्गमूल 20 मीटर पर सेकेंड। देखो आ गया कितना 20 मीटर पर सेकेंड से टकराएगा। ऑप्शन नंबर डी। आप खुद देख लो कि कितना आसान क्वेश्चन आ रहा है। आप खुद देख लो कितना आसान है, सिर्फ फार्मूला बेस पे है कि v लगा देना 2gs। अब यहाँ से आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। अब देखते हैं नेक्स्ट है कि यदि 25 kg द्रव्यमान वाली कोई वस्तु 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक के समान त्वरण के साथ गति है मान है, तो वस्तु द्वारा लगाया गया बल है। अब यहाँ से देखो इसमें कहा गया कि किसी वस्तु का मास कितना है 25 kg है और इसका एक्सेलरेशन दिया हुआ है कितना 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मास है। तो उसमें कह रहा है क्या फोर्स कितना लगा बल। तो अभी हम बताएं क्या बल बराबर क्या होता है, फॉर्मूला अभी हम बताएं कि बल बराबर क्या होता है फोर्स बराबर मास m गुने a, मास गुने त्वरण एक्सेलरेशन। तो मास गुने एक्सेलरेशन, मास यहाँ कितना है 25 kg गुने एक्सेलरेशन, तो गुने एक्सेलरेशन कितना है 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ जाएगा 25 8 200। ये फोर्स है तो क्या होगा इसका ऐसे मतलब न्यूटन। तो कितना आ गया 200 न्यूटन। इसमें कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी है। अब देखिए नेक्स्ट है करके राम एक 80 मीटर लंबे तालाब में तैरता है। वह एक छोर से दूसरे छोर तक तैरकर जाने और वापस उसी रास्ते से आने में 160 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करता है। और देखो कोई तालाब है, ये कितना है 80 मीटर लंबी है। अब कोई आदमी है जो और यहाँ से जाता है और यहाँ वापस लौट के आ जाता है यहीं पर। तो 80 मीटर गया 80 मीटर आ गया। कुल दूरी कितना आया, ये कुल दूरी कितना चला है, कुल दूरी टोटल डिस्टेंस कितना चला है 160 मीटर। अरे 80 गया और 80 आया, तो 80 80 160। और उसको टोटल टाइम कितना लगा है, टोटल टाइम लगा 1 मिनट। तो कुल समय कितना है 1 मिनट। तो हमको यहाँ देखो ऐसे यूनिट के इसलिए ध्यान रखना पड़ता है, यहाँ सेकेंड में होता है। अब इसमें कह रहा है एवरेज स्पीड, तो स्पीड हुआ मीटर पर सेकेंड होता है यूनिट, तो इसको सेकेंड में लो तो 1 मिनट कितना होता है 60 सेकेंड। तो आपको इसमें पूछ रहा है औसत
गति ज्ञात कीजिए। तो आपको अभी हम बताए थे कि एवरेज स्पीड, औसत गति, औसत चाल, तो इसका फार्मूला क्या होता है? कुल दूरी अपॉन कुल समय। कुल दूरी कितना गया? 160 गया, तो 160 मीटर गया। कुल समय कितना लगा? तो 60 सेकेंड लगा, 60 सेकेंड लगा। 0 0 कट जाएंगे, 8 ये 3 आगे 8/3 मीटर पर सेकेंड, 8/3 भाग 3 दूनी 6 बच गया 2, 3 6 18, 3 6 18, इतना आ गया मीटर पर सेकेंड। ये आ गया क्या? औसत गति। ऑप्शन नंबर आ जाएंगे, देखो यहाँ 6 आ रहा है तो इसको लिख सकते हैं क्या? 2.67 मीटर पर सेकेंड। तो यार ऑप्शन नंबर आपको है ऑप्शन नंबर सी। कौन है? ऑप्शन सी हो जाएंगे। यदि आप लोग को समझ में कहीं नहीं आ रहा है, कहीं कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अब यहाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लड़की 16 किलोमीटर पर आवर की गति से साइकिल चला सकती है और 7 किलोमीटर पर आवर की गति से पैदल चल सकती है, तो 109 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे 8.5 घंटा लगते हैं, तो उसने कितनी दूरी चलकर तय की? अब देखो क क्या रहा है, तो पैदल गति कितना है? 7 किलोमीटर पर आवर, और साइकिल से साइकिल की गति लिखो ऐसे, ये कितना है? 16 किलोमीटर पर आवर। टोटल टाइम दिया आपको कितना? कितना टोटल टाइम लगता है? कुल समय 8.5 आवर, 8.5 घंटा लगता है। अब कुल दूरी कितना गया? 109 किलोमीटर। अब 109 किलोमीटर हमको जाना है, कितना? कुल दूरी कितना जाना है? 109 किलोमीटर। 109 किलोमीटर जाना है हमको। इसमें जाना क्या है? कुछ पैदल जाना है और कुछ साइकिल से। तो ये नहीं करा कि कितना किलोमीटर हम साइकिल जा रहे हैं, कितना किलोमीटर पैदल जा रहे हैं, यही पूछ रहा आपको कि इसमें कितना किलोमीटर पैदल जाएंगे। कुल समय दिया है 8.5 घंटा, कुल दूरी भी दिया है कितना? 109 किलोमीटर। तो अब हम मान लेते हैं कि टी टाइम तक, कब तक? कि टी टाइम तक हम पैदल गए, तो दूरी कितना होगा? तो दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। दूरी क्या होता है? चाल गुने समय। तो दूरी मान लो इसको S1 ले लो, पैदल वाला S1 ले लिया, तो दूरी तो 7 गुने T, ठीक है। S2 जो मान लो उसको हम गए कि किस साइकिल से, ये इसका तो चाल क्या है? 16 गुने T, तो T लिया क्या? ये T मान लिया, पैदल गया T से, T टाइम में टोटल है 8.5 घंटा, तो हम साइकिल से निकल जाएगा कितना? 8.5 में से T, तो ये जो 8.5 घंटा माइनस T, इतना गया S1 किससे? पैदल, इतना गया साइकिल से। कुल दूरी कितना दिया? 109। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर? S1 प्लस S2 कितना हो जाएंगे? 109 किलोमीटर। यहाँ से S1 है क्या? 70 प्लस ये हो जाएंगे क्या? 16 इंटू 8.5 माइनस T बराबर यही नहीं दिया है कि ना? 109 किलोमीटर। अब यहाँ से देखो सोल्व करो उसको, यहाँ से सोल्व करेंगे तो आएगा 70 प्लस
16 गुने 8.5 माइनस 8.5 माइनस 16t बराबर 109। यहाँ से आ जाएंगे 16, इसको गुना करेंगे कितना आएगा 136 आएगा बराबर 109। यहाँ से अगर माइनस 90 बराबर 109 में से 136 जाएंगे, 109 में से 136 गया तो -27 माइनस में से कट जाएंगे। यहाँ से टी बराबर आएंगे 27/9 27 3 आएगा टी आया था। हमको क्या चाहिए S1 चाहिए था ना, पैदल वाला दूरी, तो S1 बराबर हो जाएगा 7 गुने टी, तो 7 गुने टी कितना है 3, 7 3 21 किलोमीटर। तो 21 किलोमीटर क्या है वो पैदल चला। कितना चला है 21 किलोमीटर वो पैदल चला है। ऑप्शन डी हो जाएंगे आंसर, इसका हो जाएंगे ऑप्शन डी। इसका क्या हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी। यदि आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब, तो यदि आप लोग को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को शेयर करें, कि ग्रुप डी में जितना भी आपको फिजिक्स से क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछा गया है सारा को हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। और ऐसा नहीं, सबको आपको समझा कर हम सारा क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे और जितना भी फार्मूला है सारा फार्मूला पहले बताएंगे, इसके बाद इस पर क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इससे आपको आने वाले ग्रुप डी एग्जाम में आपको बनाने में आसानी होगा। थैंक यू, धन्यवाद।